क्लास 12th हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आज आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मानव में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन की। निषेचन क्या है बेटा? नर और मादा युग्मक का मिलना, ठीक है, और जिससे क्या है एक संरचना बनती है, जैसे आप लोग युग्मनज बोलते हो, जाइगोट बोलते हो। और नर युग्मक क्या है? हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो युग्मनज क्या होगा? डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित कोशिका। तो अगुणित नर कोशिका मादा अंडाणु के युग्मकों के संयोग मतलब जुड़ने से दोनों युग्मकों के प्राकेंद्रकों प्रोन्यूक्लिय के संलयन को निषेचन की क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसके परिणामस्वरूप द्विगुणित मतलब जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी, और यहाँ कितनी होगी? 23। अगुणित मतलब आधे होंगे, ठीक है, ओके। युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन युग्मक संलयन या कैरियोगेमी कहलाता है। जब दो युग्मकों के दो गुणसूत्र मनुष्य का समुच्चय का मिश्रण उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहलाता है, ठीक है ना, ओके। अब भाई उनके युग्मकों के गुणसूत्र समुच्चय का मिश्रण बेटा उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहलाता है, और उनके केंद्रकों का मिलन क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है, ठीक है ना, ओके। मादा में निषेचन के अंतःस्रावी के समान आंतरिक होता है। अब मानव मादा में बेटा आंतरिक है, ओके, जो क्या है? फेलोपियन ट्यूब यानी कि आप लोगों की जो शुक्रवाहक नलिका है उसके एम्पुलर रीजन में होता है बेटा। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है, ठीक है। अब प्रकार कितने प्रकार का है बेटा? 2 प्रकार का। बाह्य में पता है क्या है? निषेचन मादा के शरीर के बाहर हो रहा हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर संलयित होते हैं, और ये क्रिया जलीय माध्यम में होती है, और अधिकांश मछलियों, लेबियों, उभयचरों और इकाइनोडर्म यानी कि स्तारा मछली के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन की बात करें तो आंतरिक में पता क्या है? युग्मकों का संलयन जो है मादा के जनन नाल के कुछ भागों में यानी कि सामान्यतः ऑस्टियम के पास में होता है, ठीक है ना। ये अंड प्रजनक ओविपोरस, ठीक है, सभी पक्षी प्रोटोथीरियन अंडाणु, अंड शिशु प्रजनक विविपेरस यानी कि यूरिथीरियन और मासोफिलियस के अंदर होता है, ठीक है ना। अपना एक कृत्रिम वीर्यसेचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें पता है क्या है? इसमें निषेचन है तो नर मादा के शरीर के शुक्राणुओं को मुक्त करने की प्रक्रिया वीर्यसेचन कहलाती है, जबकि कृत्रिम रूप से शुक्राणु प्राप्त कर परिरक्षित या प्रिजर्व्ड एवं संचित कर लिए जाते हैं, और आवश्यकता अनुसार मादा के गर्भाशय में मुक्त कर निषेचन करवाया जाता है, ठीक है। इस विधि को आप लोग क्या बोलते हो? कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है? पशु जो है नस्ल सुधार के साथ में उनकी प्रयोग की जाती है। अब निषेचन के पद कौन कौन से? पहला है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। भाई नर क्या करता है? मैथुन क्रिया के द्वारा योनि में गर्भाशय नाल के पास में वीर्य का स्खलन होता है, ठीक है ना, इसे वीर्यसेचन कहते हैं। इस स्खलन में लगभग 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु 100 शुक्राणु जो है फेलोपियन नलिका के द्वारा तक पहुंच पाते हैं, और क्योंकि बहुत से शुक्राणु मादा के जनन नाल की अम्लता के कारण मर जाते हैं। कई शुक्राणु योनि की एपिथेलियम भक्षी कोशिकाओं के द्वारा निगल लिए जाते हैं, ठीक है। अब 100 शुक्राणु पहुंचे, जिनमें से भी काफ़ी निगल लिए गए। शुक्राणु जो शुक्रद्रव सेमिनल फ्लूइड में 1 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से तैरते रहते हैं, ठीक है, ये उनकी गति की दर होती है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और यह गति गर्भाशय संकुचन की क्रिया के द्वारा फेलोपियन ट्यूब के क्रमाकुंचनी गति के द्वारा होती है, और इसमें शुक्राणु मादा के प्रवेश द्वार के समय गर्भाशय के प्रवेश के समय बाद ही निषेचन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? ओके, आगे देखो क्या करेगा ये। अब देखो सक्षम होते हैं और अपनी जाति के अंडम के साथ निषेचन की क्षमता को आप लोग क्या बोलते हो? योग्यता अर्जन यानी कि कैपेसिटेशन बोलते हो। शुक्राणु यहाँ पर रिलीज किए गए, इस तरीके से मूव करके अंडाणु यहाँ है, इस अंडाणु से जाकर मिल जाएंगे, ठीक है ना, ओके। अब इस प्रक्रिया में बेटा होता क्या है वो सुनिएगा। इस प्रक्रिया में शुक्राणु का कार्य की मतलब भाई वो फंक्शन है नहीं, परिपक्व होता है, जिससे शुक्राणु लयनकारी एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अंड आवरण को भेदकर अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। तत्पश्चात शुक्राणु अंड ओम का निषेचन करता है। शुक्राणु का प्रवेश। अब अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिसे आप लोग फर्टिलाइजिन बोलते हो। इसकी सतह पर शुक्राणु का स्नेही स्थल होते हैं, ठीक है ना, यानी वो रासायनिक पदार्थ जो है उसको पहचान कर क्या करते हैं? शुक्राणु अपने आगे की तरफ गति करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर विशिष्ट शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिंग के स्थल पर जुड़ जाते हैं, और इसे आप लोग फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिंग की अंत्यक्रिया के द्वारा अंडे तथा शुक्राणु में चिपक जाते हैं, ठीक है ना, ओके। देखो क्या करें, पर अंडाणु शुक्राणु प्रवेश कर रहे थे, कोई बाहर की परत कोरोना रेडिएटा, उसके बीच की जोना पेलिसुडा, फिर प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के बीच में कोशिका द्वार और केंद्रक यहाँ पर है, ठीक है ना, प्रथम प्राइमरी पोलर बॉडी ये रही, ओके। अब शुक्राणु भेदन जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बेटा? रासायनिक क्रियाविधि है। इसमें शुक्राणु का अग्रपिंडक एक्रोसोम क्रिया में भाग लेता है तथा कुछ शुक्रलयन यानी कि स्पर्म लाइसिन मुक्त करता है, जो अंडे के आवरण में घोलकर शुक्राणु का प्रवेश के लिए मार्ग बनाता है। शुक्राणु लयन अम्लीय प्रोटीन होते हैं। इसमें लयनकारी एंजाइम कौन कौन से होते हैं? हाइलुरोनिडेज, और अंतःकोशिकीय अवकाशों में हाइलुरोनिक अम्ल बहुलक को घोल देता है, और यह है कोरोना रेडिएटा,
ये हम लोग कोरोना रेडिएटा की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के साथ साथ रखता है, ठीक है ना। कोरोना वेदन एंजाइम कोरोना वेदन जो एंजाइम है वो कोरोना रेडिएटा को घोलते हैं और साथ में एक्रोसेल की जनोपरिसोडा को बचाते हैं, ठीक है। अगला है कॉर्टिकल रिएक्शन, वर्लकुटी अभिक्रिया। जैसे शुक्राणु बेटा अंडे में प्रवेश किया उसके बाद ये अंडे के अन्य शुक्राणु के, अच्छा अब एक प्रवेश कर गया तो अंडा क्या करेगा, दूसरों के प्रवेश को क्या कर देगा, रोक देगा। ऐसे आप लोग वर्लकुटी अभिक्रिया होती है, ठीक है। यह अभिक्रिया अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे वर्लकुटी कणों के द्वारा अंड कोशाद्रव एवं प्लाज्मा झिल्ली विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में रासायनिक पदार्थ होते हैं और जो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब इसमें निम्न क्रिया उत्प्रेरित होती है, जैसे अंडाशय की सतह पर निषेचित शंकु का निर्माण हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है, विटेलाइन झिल्ली बढ़कर निषेचन कला इनके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में परिवर्तित कोशाद्रव जो है उसमें गति पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है और समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, फोर्थ स्टेप। यहाँ पर पता क्या हो रहा है, अब जैसे ये बढ़ा तो बढ़ने के साथ होगा क्या, वो सुनिएगा। अब एंड में देखो क्या होगा, जो शुक्राणु और अंडाणु का प्रवेश एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीयक परिपक्वन होता है और अंडे में प्रवेश के बाद शुक्राणु का सिर तथा मध्य भाग 180 डिग्री के कोण से घूम जाता है, यानी कि हेड जो है वो भी घूमा और मध्य भाग भी घूम जाता है, ठीक है ना, ओके। जिसके कारण मध्य भाग से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारक केंद्र की स्थिति आगे पहुंच जाती है और ये क्या करता है, शुक्राणु के द्वारा लाया गया तारक केंद्र दोनों भागों में विभाजित करता है। सक्रिय कोशाद्रव के यानी कि गुणसूत्र में कोशाद्रव के केंद्र में गुणसूत्र तंतु एक क्रोमोसोमल स्पिंडल का निर्माण करता है, ठीक है। और सेकेंडरी पोलर बॉडी के निर्माण के साथ ही अंड केंद्रक एग न्यूक्लियाई और मादा प्राक केंद्रक शुक्राणु के एक साथ संयोजन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या करें, नर का जो शुक्राणु भेदन पथ है, पेनिट्रेशन पाथ है, का अनुसरण करने के बाद मादा प्राक केंद्रक की ओर सीधे गति करता है और कई परिस्थितियों में शुक्राणु इस मार्ग में बहुत कम परिवर्तित हो जाते हैं। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन पाथ बोलते हो, ठीक है ना। अब इसका महत्व क्या है बेटा निषेचन का, नॉर्मली यह अंडे को पूर्ण परिपक्व होने के लिए उत्प्रेरित करता है। दूसरा, अंडाणु को निरंतर समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव में विकसित होने के लिए करता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। नर गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय के संयोजन में युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या को द्विगुणित ये मनुष्य में 46 करता है। यह अंडे को उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय बनाता है, ठीक है, और दोनों जनकों के लक्षणों को संयुक्त करता है और विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, ठीक है। शुक्राणु के लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं जिनके कारण लिंग निर्धारण में भी सहायता करता है, ठीक है। और प्रवेश के बाद निषेचन कला, शुक्राणु के प्रवेश के बाद यह निषेचन कला का निर्माण करने में और बहुशुक्राणुता को रोका जा सकता है। मैथुनी पथ के विभाजन अक्ष का निर्धारण भी करता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी हो गया आप लोगों का चैप्टर कौन सा, पूरा चैप्टर नंबर 32, ठीक है।